हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग अनाटमी का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग लेक्चर 21 पढ़ चुके हैं। लोअर लिम स्टार्ट कर चुके हैं। तो लोअर लिम का लेक्चर 21 हम लोग पढ़ चुके हैं, बैक ऑफ थाई, जिसमें हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स देखे थे। ठीक है, और इसके पहले ठीक हम लोग पोप्लिटियल फोसा देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो लेक्चर 22 में देखने जा रहे हैं, बहुत बहुत ये लाइफ टाइम आपको काम देगा। सियाटिक नर्व, अंडरस्टैंड। हमेशा आपके पास पेशेंट आते रहेंगे, सियाटिका का केस, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ को हम लोग इतने अच्छे से समझेंगे ना कि ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, तो देखो जो सियाटिका नर्व होता है ना, ये लेक्चर 22 है अपना अनाटमी का, लोअर लिम्ब का। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। थोड़ा देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 6-7 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग ये इतना भी शॉर्टली में पढ़ा देता हूँ, ये यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। जो सियाटिक नर्व है ना, इट इज़ अ थिकेस्ट नर्व। आपसे पहला कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा तो पूछेगा सबसे थिकेस्ट नर्व कौन सा होता है, तो सियाटिक नर्व। ठीक है, इन द बॉडी इट बिगेन इन द पेल्विक पेल्विक रीजन से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट एट द सुपीरियर एंगल ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। टर्मिनेट कहने का मतलब बेटा डिवाइड करना, अंडरस्टैंड क्या होता है डिवाइड करना। तो इट बिगेन इनटू द pelvis and terminate into the superior angle of the popliteal fossa by dividing into the tibial and the common peroneal nerve। दो पार्ट में डिवाइड होता है सियाटिक नर्व, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। कहाँ पे? पोप्लिटियल फोसा में। हम लोग पोप्लिटियल फोसा कहाँ पे पढ़े थे दोस्त? देखो यहाँ पे, ये पोप्लिटियल फोसा में ये जो येलो वाला आ रहा है ना, ये यही है आपका सियाटिक नर्व। और ये कहाँ से आ रहा था? पेल्विस से आ रहा था। ठीक है, और आकर के कहाँ पोप्लिटियल फोसा में डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ऊपर नहीं बता पाया था, लेकिन यहाँ पे इतना बताया था कि पोप्लिटियल फोसा में ये डिवाइड होता है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे। अब देखो इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है। ऑरिजिन क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस। अच्छा, जो सियाटिक नर्व हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसका ब्रांच है? सैक्रल प्लेक्स का बता रहा है। ये सैक्रल प्लेक्सस। अब सैक्रल प्लेक्सस होता क्या है, तो ये जानेंगे। तो सैक्रल प्लेक्सस क्या होता है? देखो सैक्रल प्लेक्सस का जो रूट वैल्यू होता है ना, वो होता है L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, ये क्या होता है रूट वैल्यू? L4, L5, S1, S2 एंड S3। हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे दोस्त, आप लोग को शायद याद होगा। सॉरी, अभी मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग को सैक्रल प्लेक्सस। तो सैक्रल प्लेक्सस में जो रूट वैल्यू होता है L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मैं वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, अब देखो जो इसमें जो रूट वैल्यू है वो L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, देखो अब जो टिबियल पार्ट है, देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो हो रहा है अपना टिबियल पार्ट और दूसरा कॉमन पेरोनियल नर्व। तो देखो हम लोग के जो रूट वैल्यू, सबसे पहले रूट वैल्यू पकड़ेंगे, तो रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2, S3, S4, ये याद रखना आप। ठीक है, ये अभी इनकम्प्लीट डायग्राम है, इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। देखो जो ब्लू कलर से है, ये ब्लू कलर से है, उसको बोलते हैं डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रमाई। ठीक है, ध्यान से समझना, ताकि देखो यार इसको अभी हम लोग कंप्लीट नहीं कर कर किए हैं, क्योंकि ये अगर कंप्लीट कर देंगे ना तो इतनी हौच पौच हो जाएगा, इतने हौच पौच कि आपको कुछ समझ में नहीं है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें। ठीक है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान समझना। देखो क्या है ना कि यहाँ समझो, ये मान के चलो L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। ठीक है, ये जो अपना L4 से निकला है ना, देखो एक तो अपना रेड वाला निकला है, ध्यान से समझना। एक ब्लू वाला निकला है, तो ब्लू वाला सबसे पहले निकलता है। तो ब्लू वाला जो आ रहा है ना, ये अपना है क्या, जो ऊपर से निकला है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी। और जो रेड वाला निकला है ना, वो नीचे से निकला है। ठीक है, अंदर से, इसको बोलते हैं वेंट्रल। तो ये जो रेड वाला है ना, इसको बोलते हैं वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी। दोनों प्राइमरी एंटीरियर प्राइमरी रमाई से ही निकल रहा है। ठीक है, लेकिन एक है डॉर्सल से, एक है वेंट्रल से। तो डॉर्सल वाला ब्लू वाला है, जो ऊपर में ब्लू वाला, ये देखो ब्लू वाला, ध्यान से देखना। ये जो देखो ब्लू वाला आ रहा है ना, मोटा वाला, ये ब्लू वाला है डॉर्सल रूट ऑफ द डॉर्सल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रमाई। और जो रेड वाला है वो है वेंट्रल। इसी को समझाने में जो टाइम लग जाए यार, बाकी कुछ नहीं है। अब ये जो देखिए, ये जो वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रमाई। ठीक है, अब क्या आती है ना कि
ये जो अपना तो ये हो गया, अब जो नीचे आ रहा है ना, ये दोनों जब ये नर्व मिलते हैं ना, दोनों जो नर्व को जोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, सियाटिक नर्व। ध्यान से समझना, हमको सियाटिक नर्व समझना। ये जो दोनों नर्व को हम लोग जोड़ रहे हैं ना, इसी दोनों जुड़ते हुए को कह रहे हैं सियाटिक नर्व। अब ये सियाटिक नर्व जो आ रहा है, डिवाइड कहाँ पे हो रहा है दोस्त? ये दोनों देखो कॉमन दम आ रहा है, दोनों जुड़ते हुए आएगा, ठीक है। लेकिन डिवाइड कहाँ पे होता है? पोप्लीटियर फोसा में। हमने इसलिए फैले-फैले किया है यहाँ पे, थोड़ा डिस्टेंस बना है क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो पोप्लीटियल फोसा में जाकर के एक बनेगा आपका टिबियल नर्व, एक बनेगा कॉमन पेरोनियल नर्व। अंडरस्टैंड? अब टिबियल नर्व का रूट वैल्यू होता है L4, L5, S1, S2 एंड S3। लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व का होता है L4, L5, S1, S2। अब इसमें S3 क्यों नहीं आया? अंडरस्टैंड? देखो अपना ये चीज़ है ना, ये वाला है। कॉमन पेरोनियल नर्व कौन वाला है? ब्लू वाला है। जो ब्लू वाला है वो कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है। और जो रेड वाला है वो टिबियल नर्व। तो टिबियल नर्व देखो ध्यान से समझना आप। टिबियल नर्व हम L4 से कैसे स्टार्ट किए? क्योंकि L4 से तो आ ही रहा था, ठीक है। L5 भी इसमें अटैच हुआ, देखो रेड वाला। अब फिर S1 भी अटैच हो रहा है, फिर S2 भी अटैच हो रहा है रेड वाला, फिर S3 भी अटैच हो रहा है। क्लियर? अब देखो, अब जो अपना ब्लू वाला था कॉमन पेरोनियल नर्व, इसमें हम लोग L4, देखो L4 तो आया ब्लू वाला, L5 भी आया ब्लू वाला, ध्यान से देखना दोस्त। और S1 भी आ रहा है, S2 भी आ रहा है, लेकिन इसमें S3 S4 नहीं आया ब्लू वाला, ठीक है। तो जब नहीं आया तो इसका जो रूट वैल्यू होगा L4, L5, S1, S2। हालांकि पूरा का अगर देखा जाए, सियाटिक नर्व दोनों को मिला करके रूट वैल्यू क्या है? L4, L5, S1, S2, S3। लेकिन इसको जब डिवाइड हो रहा है तो कॉमन पेरोनियल नर्व का अलग रूट वैल्यू आ रहा है, टिबियल नर्व का अलग रूट वैल्यू है। ये मायने रखता है, हमको बस यही समझाना था। अब देखो, अब इसका में से भी ब्रांच निकलता है। एंड देखो जो ऊपर वाला है ना, डॉर्सल में से क्या निकल रहा है? डॉर्सल डिवीजन में से ब्रांच निकल रहे हैं कुछ, ठीक है। इसमें से जो देखो ध्यान से समझना, ये कलर है, ये कलर है, ठीक है। इसमें से जो ये देखो ऊपर से निकल रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो एक यहाँ से निकला, एक L5 से निकला और एक S1 से निकला, एकदम क्लियर दिख रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये तीनों जाकर के मिला करके क्या बना रहा है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। जो इसका ब्रांच हो जाएगा, रूट वैल्यू L4, L5, S1। अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई किया था वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एकदम लेक्चर फर्स्ट में हम सारा नर्व को सप्लाई पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ये कलर आ रहा है, ये कलर, ठीक है। ये जो कलर आया, अब देखो ये रेड में से भी कुछ नहीं निकला है, रेड में से कुछ नहीं निकला है, जो निकल रहा है वो ब्लू में से निकल रहा है। इसका मतलब डॉर्सल से निकल रहा है। अब देखो ये यहाँ से L5 से आ रहा है, ठीक है। फिर S1 से आया, फिर S2 से आया, ये तीनों से आकर के इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व बना दिया। क्या बनाया? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। अब देखो, एक और मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो आपको ये देखो, ध्यान से देखना, S1 से निकालेंगे एक हम लोग। अब जो नर्व पढ़ेंगे ना, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई देखो कहाँ से निकल रहा है, ध्यान से देखना। S1 से निकल रहा है, देखो। देखो इसलिए हौच पौच उस समय नहीं किए कि ताकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब देखो समझ में पूरी तरीक़ा से आएगा कि S1 से निकल रहा है, ठीक है। S1 से निकल के आया, फिर एक S2 से निकल के आ रहा है दोस्त, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। S2 से निकल के आ रहा है, ठीक है। और एक S3 से निकला। कोई देखो, कोई रेड वाला में से नहीं निकला, डायरेक्ट इस रूट से निकला है, ठीक है। डायरेक्ट रूट से निकला है, ठीक है। ना तो ये एंटीरियर से निकला ना पोस्टीरियर से, डायरेक्ट यहीं से निकला है रूट से, ठीक है। तो देखो इसको, अब यहाँ पे ये निकला है तो इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर क्यूटेनियस, क्यूटेनियस ऑफ थाई। अब इसका रूट वैल्यू क्या होगा? 3 से निकला, S1, S2, S3, S1, S2, S3। देखो वीडियो यहीं पे थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्त, बाकी आप लोग को समझाने में जो भी हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, अब एक ऐसा चीज़, अब क्या करें, अब ब्लैक से ले लेते हैं। देखो एक होता है परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व S1 से S2 से निकलता है और S3 से निकलता है। S2 और S3 से निकल रहा है, ठीक है।
S4 से नहीं निकल रहा, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। देखो इसको हम ब्लैक से लेते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, देखो कन्फ्यूजन मत होना। ब्लैक से एक आ रहा है यहाँ से और एक आया अपना यहाँ से, तो ये जो दोनों आया ना ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। परफोरेटिंग क्यूटेनियस, कुछ नहीं छोड़ना है दोस्त, ठीक है। अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो अनाटॉमी क्लियर रखना पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू है H2 और H3 रूट वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक अपना आता है प्यूडेंटल नर्व, और प्यूडेंटल नर्व आता है H2 H3 H4, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसको हम डायरेक्ट हम ब्लू कलर से निकाल देते हैं। देखो H2, ध्यान से देखना, H2, ठीक है। इसलिए अभी हम हौच पौच नहीं किए ना, तो अब देखो आपको कितना हौच पौच लग रहा होगा, ठीक है। H2 H3 एंड S4। अब ये जो तीनों आया ना, ये जो तीनों आ रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्यूडेंटल नर्व। प्यूडेंटल नर्व। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आप क्या करो ना, स्टार्टिंग से ही इसको डायग्राम को ड्रा करना, ठीक है। ये नहीं कि एक बार हम समझा दिए उसके बाद नहीं, क्योंकि पूरी तरीक़ा से हौच पौच हो जाएगा। देखो पहले मैं क्या समझाया था, डॉर्सल डिवीजन, फिर वेंट्रल डिवीजन, फिर सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, फिर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, फिर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, फिर परफोरेटिंग नर्व्स एंड पुडेंटल नर्व। आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो इतना था। अब देखो इसमें लिखा है टिबियल पार्ट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल, ये तो पढ़ा चुके। कॉमन पेरोनियल ये भी पढ़ा चुके, ठीक है। दोनों को मिला करके सियाटिक नर्व ये भी पढ़ा चुके। अब देखो कोर्स एंड रिलेशन। देखो पेल्विस में क्या होता है, द नर्व लाई इन द फ्रंट ऑफ द पीरिफॉर्मिस अंडर द कवर ऑफ द फेशिया। ये जो, अगर आपको मान के चलो कि अगर आपको पीरिफॉर्मिस जो मसल्स है ना, वो दब जाए, ठीक है, पीरिफॉर्मिस मसल्स में डैमेज हो जाए, अगर पीरिफॉर्मिस मसल्स का कुछ डिफॉर्मिटी, मतलब वहाँ पे ऐसा चीज़ हो जाना है कि आपको, मतलब वहाँ पे मसल्स पेन हो जाए पीरिफॉर्मिस में, और जब मसल्स दबेगी ना, तो इसके अंदर से क्या आ रहा है, इसी के ठीक नीचे से, या देखो द नर्व लाई इन द फ्रंट ऑफ द पीरिफॉर्मिस, इसके फ्रंट मतलब देखो यार, ये आपका पीरिफॉर्मिस मसल्स है और ये आपका नर्व है, तो ठीक ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अगर ये मान के चलो कि कोई दिक्कत हुआ इसमें, तो ठीक है, जब इसमें दिक्कत होगा तो ऊपर वाला में भी दिक्कत होगा, या ऊपर वाला में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठ रहे हैं तो आपका ये ज़्यादा देर तक बैठे हैं तो ये मसल्स क्या होगा, दबेगा। इसके जब यहाँ पेन होगा तो इसमें भी पेन होगा, नर्व में भी, ठीक है। तो आप ये समझो। तो देखो पेल्विस में कहाँ से आया, अब ग्लूटियल रीजन में इंटर किया, द सियाटिक नर्व इंटर टू द ग्लूटियल रीजन थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। मतलब एक ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से क्या होता है, इंटर करता है बिलो द पीरिफॉर्मिस। अब आता है पीरिफॉर्मिस के ठीक नीचे आ जाता है, ठीक है। मसल्स, मसल्स पीरिफॉर्मिस आ रहा है जब नीचे, तो उसके ठीक नीचे से गुजर रहा है फोरामेन से निकल के। अब थाई में आता है, जब थाई में जैसे ही आता है ना, वो नर्व इंटर करता है बैक ऑफ द थाई पे, लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल मैक्सिमस, और वो क्या करता है ना कि फिर जाकर के डिवाइड होता है कहाँ, पोप्लिटियल फोसा में। और पोप्लिटियल फोसा में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो टिबियल नर्व, एक कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो आज का जो अपना समझ में आया कि नहीं यार दोस्तों, पहले ये बताओ। अगर समझ में आया तो बता, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत इसमें लगा है, इस वीडियो में बनाने में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेहनत हमको इसमें लगा है, क्योंकि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी तोड़ के मैं जो समझाया हूँ, इतना तोड़ के बता रहा हूँ, ये चीज़ यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताना। मैं यार हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ स्टूडेंट पे, लेकिन जितना भी चीज़ लिखा हुआ है, जितना भी मटेरियल देते हैं, सब इंग्लिश मीडियम में देते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो यार, थोड़ा बहुत मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन उतना हद तक ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी समझ लेना, कहीं दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब देखो ये अपना जो लेक्चर है ना, ज़िंदगी में बोल रहे हैं ना, फिजियोथेरेपी अगर आप कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कभी नहीं छोड़ेगा। ये पेशेंट आपके पास हमेशा आएगा सियाटिका का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।